परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की एक बात हम आपको बता रहे हैं। वे ऋषिकेश में विराज रहे थे और मेरे ऊपर उनका बहुत स्नेह था, बहुत कृपा थी, अत्यंत कृपा थी। तो हम उनके कक्ष में ही थे तो स्वामी जी बोले, लोग गुरु बनाकर नरक जा रहे हैं। तो मुझे तो अच्छी नहीं लगी ये बात। भाई हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा है, तो स्वामी जी जैसे महापुरुष बोल रहे हैं कि लोग गुरु बना के नरक जा रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, मैं महाराज जी, स्वामी जी आपकी जो वाणी है उसका आशय मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप गुरु परंपरा का विरोध कर रहे हैं? तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं, मैं भी राम स्नेही परंपरा का साधु हूं, हमारी गुरु परंपरा है। हम गुरु परंपरा के बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं। हम जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। यदि गुरु पादाश्रय ग्रहण कर लिया है तो गुरुदेव की वाणी से जो निकले, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का वचन ही मंत्र मूल है। भूलकर स्वप्न में भी गुरु की अवज्ञा न हो जाए, उनकी आज्ञा की अवहेलना न हो जाए, इतनी सावधानी रखे तो शिष्य शिष्य नहीं रह जाएगा, गुरु हो जाएगा। मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में चेले तो बहुत बन रहे हैं, पर सब मनमुखी हैं, सब गुरुजनों की अवज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम कहते लोग गुरु बना के नरक जा रहे हैं। हमने कहा अब समझ में आ गया, अब कोई संदेह नहीं। शुश्रूषया परमया, सेवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। सेवा में प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप कहेंगे ये संभव है क्या? अभी भी संभव है। आप लोगों ने नर्मदा खंड के एक महान सिद्ध संत का नाम सुना होगा, श्री धूनी वाले दादाजी, खंडवा वाले धूनी वाले दादाजी, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा के एक महापुरुष हैं जिन्हें वर्तमान में छोटे सरकार कहा जाता है। वो अपने गुरु महाराज की सेवा में थे, जिनको लोग बड़े सरकार कहते थे। गुरु महाराज भी महाराज जी विलक्षण थे। इंदौर में जहाँ स्थान है दादा दरबार, वहाँ श्मशान था, वहाँ आकर बैठ गए तो 18 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे ही बैठे रह गए। कितने वर्ष तक? और बड़े आश्चर्य की बात है, 18 वर्ष तक कुछ खाया पिया भी नहीं उन्होंने। यहां तो विज्ञान फेल है। लोग लाते थे, धूना चैतन्य रहता था, कपड़ा लाया वो धूना में डाल दिया, भोजन लाया धूना में डाल दिया, कोई चीज लिया सब धूना में, स्वाहा, कुछ नहीं, दिगंबर नंगे। एक गाय थी, उसको वो जीजा महारानी बोलते थे, जीजा महारानी गौ माता। वो कई बार बहुत तेज गर्मी जब होती थी तो वो उनके ऊपर आकर खड़ी हो जाती थी उनको बचाने के लिए। स्वयं धूप में खड़ी, अपनी छाया में उनको ले लिया। तो उस तपस्या के बाद जब वो वेश में आ गए और स्थान स्थापित हो गया, तो ये छोटे सरकार जो अभी हैं ये सेवा करते थे। गुरु महाराज को स्नान कराने से लेके शयन कराने तक और गुरु जी के शयन के बाद चरणों में नीचे सोना,
रात्रि को 2 बजे गुरु महाराज उठ जाते थे, 11 बजे तक तो इनको जगना पड़ता, 2 बजे जग जाते सवेरे, और दिन भर किसी न किसी काम में लगा के रखते, खाली नहीं बैठने देते। कुछ नहीं तो गड्ढा खोदो, पेड़ लगाओ, झाड़ू लगाओ, लकड़ी फाड़ो, शांत नहीं रहने देते, खाली बैठने नहीं देते। बैठ नहीं सकते गुरु जी के सामने, खड़े रहो। दिन में तो सोने का नाम नहीं, रात्रि को 11 बजे के बाद सोना और 2 बजे जग जाना। तो एक दिन ये छोटे सरकार जो हैं अभी हैं, तो एक दिन बेचारे थोड़े थके हुए थे, उनको बड़ी जोर की आलस आया कि दिन का समय था, और खड़े खड़े उन्होंने ऐसे अंगड़ाई लिया, जमाई लिया महाराज जी। तो गुरु महाराज उठे, एक थप्पड़ जमाया। इतनी जोर का थप्पड़ था गुरु महाराज का कि वो खड़े के खड़े उलट गए, नीचे गिर गए। एक बार तो माथा शून्य हो गया 1.5-2 मिनट के लिए, इतनी जोर का तमाचा था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उठ के खड़े हुए, मन में सोचने लगे गलती तो कुछ हुई नहीं, गुरुजी ने प्रसाद कैसे दे दिया। मन में सोचने लगे, तुरंत गुरुजी बोले, गलती करते फिर गलती स्वीकार नहीं करते। हमारी सेवा में तुम हो तो तुम्हें आलस्य कैसे आया, जम्हाई कैसे आई, निद्रा की, आलस्य की, जम्हाई की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सेवक के पास वह आई। इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान हमारी सेवा से हटकर अपने शरीर पर चला गया, और जिस सेवक का ध्यान अपने शरीर पर चला जाए वह सेवा के धर्म से च्युत हो जाता है। कहते वो थप्पड़ ऐसा पड़ा कि जब तक गुरु महाराज का देह रहा, बोले मैं बिल्कुल भी न सोऊं 24 घंटे में, तो भी मुझे गुरुजी के विद्यमान अवस्था में कभी हमको जम्हाई तक नहीं आई। और गुरुजी बोले, बच्चा खेड़ी घाट चलना है। तो रोज तो 2 बजे जगाते थे, आज 12 बजे रात को ही जगा दिया। और जगाने के बाद बोले स्नान करा, स्नान कराया। बोले धूना चेतन कर, हवन करेंगे, हवन किया। टिक्कड़ बना, टिक्कड़ बनाया। अब उनका नियम था, वो रात में कहीं जाते नहीं थे, रात्रि में यात्रा नहीं करते थे महाराज। पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप तो रात में चलते ही नहीं, आप रात में गाड़ी तैयार करने को क्यों बोल रहे हैं, और आपके उठने का तो ये समय हुआ नहीं, कुछ नहीं। जो आज्ञा, जैसा बोलते चले गए वैसा करते चले गए। और 2 बज गया, 2 बजे पाया उन्होंने, और बचा हुआ का पा लिया। गाड़ी तैयार है, वही गाड़ी चलाते थे, ड्राइविंग भी वही करते थे छोटे सरकार। बोले हाँ हजूर साहब गाड़ी तैयार है। बोले अच्छा सो जा। तो फट से ये सो गए, अपने भी सो गए। सवेरे 5 बजे उठे, तो 5 बजे वो चाय लेते थे, ये पहले ही उठ गए, उठ करके स्नान आदि करके और महाराज के लिए ठीक 5 बजे चाय बना के ले आए। चाय पीने के बाद मुस्कुरा कर देखा, बोले हम लोग योगी हैं, जाना न जाना हमारे मन की बात है। हम तो ये देख रहे थे तुम हमारी आज्ञा पर कितने दृढ़ हो। मैं रात्रि में नहीं चलता, पर तुम्हारे मन में भी ये बात नहीं आई कि गुरुजी आज रात में जाने को कैसे बोल रहे हैं। ये हवन का समय नहीं, पर गुरुजी हवन क्यों कर रहे हैं, ये बात तुम्हारे मन में नहीं आई। ये भोजन का समय नहीं, पर गुरुजी ने भोजन क्यों किया। और ये भी तुम्हारे मन में नहीं आया कि हमको रात भर से नचा रहे हैं, सोने दिया नहीं,
गाड़ी धो, यूं करो त्यों करो, और जब जगने का समय तो कहते सो जाओ। तो तुम आज्ञा पालन में पूरे खरे उतरे, इसलिए आज हमने 100 में 100 नंबर दे दिए। क्या बोले? 100 में 100 नंबर दे दिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। शुश्रूषया परमया, जो चीज अपने साधन से कई जन्मों तक साधन करने से नहीं मिलेगी, वह चीज, वह उससे भी उत्कृष्ट वस्तु केवल सेवा से प्राप्त हो जाए। सेवा करे तो सही कोई। सेवा का स्वरूप क्या है? रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पोको, रहे अपन पोखो, द्रवे तब हरि गुरुदेवा, अन्न मांग्यो सब मिले, जान ले वे सुचि भेवा, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। सेव्य की रुचि का विचार करें, सेव्य की प्रसन्नता किसमें है। फिर शुचि सेवा, शुचि माने निष्काम सेवा। महाराज जी, सेवा में कामना आई कि सेवा असुचि हो गई। यदि आपको सेवा के बदले कुछ चाहिए तो सेवा सेवा नहीं रही। शुचि, रुचि सेवा और शुचि सेवा, निष्काम सेवा। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोई, उसी का नाम सेवक है। और तन मन धन अर्पण करे, तन मन और धन तीनों चीजें गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दे। सब सर्वस्व समर्पण के बाद भी मैंने समर्पण कर दिया, यह अहंकार भी अपने मन में न रखे। बहुत से लोग होते हैं वो समर्पण तो करते हैं पर उसका गुमान भी साथ में रखते हैं। हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हमने गुरु महाराज को इतना भेंट कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने तैसा कर दिया, अरे कुछ नहीं किया तुमने। एक महात्मा बहुत अमीर परिवार से आए थे, तो साधुओं में कुछ न कुछ खटपट तो हो ही जाती है गुरु भाइयों में। तो कई बार कहते थे वो, क्या बात करते हो हमसे, भूखे नंगे घर से चले आए, भूखे मरते थे तब आके साधु बने हो। लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आया हूं, लात मार के आया हूं, ऐसे वैसे साधु बना हूं, ऐसी लंगोटी लगाई है। उनके गुरु महाराज के कान में बात पहुंच गई। उन्होंने बुलाया, बोले हम सुन रहे हैं क्या तुम ऐसा बोलते हो। नीचा सिर कर लिया, हाँ ये बोलते थे, जब गुस्सा आती तब यही बोलते हैं। बोले बच्चा, ये अहंकार छोड़ दो कि मैं
लाखों करोड़ों पर लात मार के आया हूं। आया नहीं है, तेरी लात अभी वहीं चिपकी है, तेरी लात वहां से छूटी नहीं है, अभी तू साधु बना ही नहीं। साधु बन के बार बार कहना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं। अरे भैया, अब साधु हो गए, अच्युत गोत्रीय हो गए, अब तुम्हारी वल्दियत बदल गई। पिता के नाम से वल्दियत नहीं है, अब गुरु जी के नाम से वल्दियत है। फिर भी तुम उसी अहंकार में जी रहे हो कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं। क्या छोड़ा तुमने? कुछ नहीं छोड़ा। अभी तुम साधु बने कहां? साधु बने नहीं, तब साधु बनोगे जब चिपकी हुई लात वहां से छूट जाएगी। ये भूल जाओगे कि मैं किस परिवार का बालक हूं। अब तुम यहां नहीं रह सकते। गुरुजी गलती हो गई। गलती नहीं, प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित? बोले पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में मौन होकर राम नाम लेते हुए विचरण करके आओ, पैदल पैदल। 4 धाम सप्तपुरी चारों खूंट घूम के आओ, इसके बाद मेरे सामने आना। और वो दंडवत करके चले और लौट के आते आते तो सिद्ध हो गए। ये हमारे पुराने संतों की बात थी। इसलिए तन मन धन अर्पण करे रहे। अर्पण करने के बाद छोड़ के जाए नहीं, वहीं रहे। कैसे रहे? अपन पो खोए। अरे गुरु जी के पास तो कुछ नहीं था, छप्पर में रहते थे, हमने महल बना दिया। ये ठीक नहीं। रहे अपन पो खोए, मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ किया, ये विचार अपने मन में न रखे। और इस दैन्य भाव से हरि गुरु संत की सेवा करता हुआ वहां रहेगा तो अलग से कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। द्रवे तब हरि गुरुदेवा। हरि द्रवित हो जाएंगे, गुरु द्रवित हो जाएंगे। और फिर अन्न मांग्यो सब मिले। कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। फिर इस अध्यात्म के सारे भेद अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे, सारे रहस्य प्रकाशित हो जाएंगे। कोई गूढ़ रहस्य अध्यात्म का रहेगा ही नहीं। महाराज जी इतना ही नहीं, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुझे। संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्रियमाण कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। सबसे भारी आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रारब्ध का नाश हो जाता है। प्रारब्ध का नाश नहीं होता महाराज जी। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सामर्थ्य साधन में नहीं है जो प्रारब्ध का नाश कर सके। ये सामर्थ्य सेवा में है जो सेवक के प्रारब्ध का नाश हो जाता है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। अंतिम बात, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। यदि एक वाक्य में सेवक की परिभाषा प्रस्तुत करें तो वो ये है, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे, स्वामी की रुचि को ही अपनी रुचि माने। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की सेवा में विराजते थे। महाराज जी ऐसा तादात्म्य था, हम आपको क्या कहें। पंडित जी के जैसी रहनी तो पंडित जी की ही थी।
पर बाबा ठाकुरदास जी के जैसी रहनी भी बाबा ठाकुरदास जी की थी। गुजराती शरीर था, विप्र कुल का, बड़े पढ़े लिखे थे। और कितनी ठंड पड़ती है ब्रज में, गिरिराज जी में भूमि में सो जाते थे, न कुछ बिछाना न कुछ ओढ़ना, मुश्किल से 1.5-2 घंटे। और पंडित जी को जब प्यास लगती थी तो उनके बिना कहे उनको अनुभव हो जाता था, पंडित जी को प्यास लगी है। तो किसी वैद्य ने कहा था पंडित जी को ताजा जल पिलाओगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो एक बगीची थी दूर, वहां पानी कुआ, बाबा दौड़ते हुए वहां जाते और बाल्टी भर के ताजा पानी लेके आते और छान करके जल महाराज को पिलाते। पंडित जी ने एक बार पूछा, ठाकुरदास तुम सोते कब हो? वर्षों हो गए मैंने तो देखा ही नहीं तुमको सोते, कब सोते हो तुम? और उसका दिव्य परिणाम यह था कि बाबा श्री ठाकुरदास जी अपने अंतिम क्षण में 24 घंटे महारास स्थली चंद्र सरोवर में महारास के भाव में ही डूबे रहते थे। उनके पास निरंतर गोपी गीत का गायन चलता रहता था, कोई न कोई आकर गोपी गीत सुनाता था, बाबा उसी धुन में सदा मस्त रहते थे। ऐसी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था बाबा ने प्राप्त की, हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। ये किसका परिणाम था? ये साधन का परिणाम था कि सेवा का? ये सेवा का परिणाम। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे संतों में तो सेवा ही, कैंकरी ही हमारी पूंजी थी, लेकिन धीरे 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 सेवा भाव, जय सिया राम, नष्ट होता चला जा रहा है। जो कुछ सेवा करते भी हैं वो भी सेवा के भाव से नहीं, ड्यूटी के भाव से, सेवा के भाव से नहीं। आहा, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। परया भक्त्या माने परम प्रेम। हाँ, हे देवी, मनुष्यों को अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। लोगों ने कहावत बना रखी है, काया राखे धर्म। अच्छा एक बात बताओ, कहावत तो आपने कहली सुन ली, काया राखे धर्म। काया को कब तक रखोगे? ये रहेगी? ये रहने वाली है? चाहे जैसे टॉनिक पी लो, चाहे जैसा अवलेह चाट लो, और चाहे जितना कायाकल्प कर लो, ना बुढ़ापे से बच सकते हो ना मृत्यु से बच सकते हो, मरना पड़ेगा। मरे बिना नहीं बात बनेगी, मरना पड़ेगा। तो काया राखे धर्म, काया तो रहेगी नहीं और धर्म रहेगा। इसलिए काया राखे धर्म, ये जो कहावत बनाई हुई है, ये उन लोगों ने बनाई है जो देह को ही आत्मा मानते हैं। महाभारत में लिखा है, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। इस शरीर से धर्माचरण किया जाता है, वह धर्माचरण नित्य है, और इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए। क्या?
अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर। ये देह अनित्य है, इसकी उपेक्षा कर दो, पर साधन की उपेक्षा मत करो, सेवा की उपेक्षा मत करो, बस काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।